आप सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे प्रभु की कृपा से। प्रभु की स्तुति हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में पवित्र बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण वचनों पर बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले विषय में हम आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएंगे। पहला वचन यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा वचन रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। चौथा वचन यिर्मयाह 30:3, मैंने तुझे सदा के प्रेम से प्रेम किया, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी। प्रभु की स्तुति हो। दूसरे विषय में हम आपको विश्वास और आशा के बारे में बताएंगे। पहला वचन इब्रानियों 11:1, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरा वचन मत्ती 17:20, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। तीसरा वचन यशायाह 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। चौथा वचन रोमियो 15:13, आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सारी आनंद और शांति से भर दे कि पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रभु की स्तुति हो। तीसरे विषय में हम आपको शांति और आराम के बारे में बताएंगे। पहला वचन मत्ती 11:28 और 34, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तो तुम्हारे मन को विश्राम मिलेगा। दूसरा वचन फिलिप्पियों 4:6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखी जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तीसरा वचन भजन संहिता 23:1 और 3, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है, वह मेरे मन को तरोताजा करता है। चौथा वचन यशायाह 26:3, जो तुझ पर स्थिर मन रखता है, तू उसे पूरी शांति में सुरक्षित रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। चौथे विषय में हम आपको साहस और शक्ति के बारे में बताएंगे। पहला वचन यहोशू 1:9, क्या मैंने तुझे यह आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध और साहसी हो, भय मत खा और न घबरा, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। दूसरा वचन 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तीसरा वचन भजन संहिता 46:1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। चौथा वचन व्यवस्था विवरण 31:6, हियाव बांधो और दृढ़ बनो, उनसे मत डरो और न भयभीत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरा आगे आगे चलता है, वह तुझे न छोड़ेगा और न तुझे त्यागेगा। हालेलुया। पांचवें विषय में हम आपको उद्धार और पापों से क्षमा के बारे में बताएंगे। पहला वचन 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करे। दूसरा वचन प्रेरितों के काम 4:12 है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तीसरा वचन रोमियो 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। चौथा वचन यशायाह 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में विवाद करें, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि वे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान उजले हो जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। छठे विषय में हम आपको प्रेम और करुणा के बारे में बताएंगे। पहला वचन 1 कुरिन्थियों 13:4 और 7, प्रेम धीरजवंत है और दयालु है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता,
प्रेम घमंड नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनुचित व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, क्रोधित नहीं होता और बुरी बातों का विचार नहीं करता। दूसरा वचन लूका 6:35। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो और कुछ पाने की आशा के बिना उधार दो। तब तुम्हारा बड़ा प्रतिफल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह अऋणी और दुष्टों पर भी कृपालु है। तीसरा वचन इफिसियों 4:32। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणावान बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष दे। हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन।